Yes, hello students. So now in class 11 we are taking this propagation of error, because in last video we discussed the uh, errors in measurement. So now we are studying the propagation of errors. It means errors in sum, errors in subtraction, multiplication, division, and errors in the measurement of the physical quantity which has uh, some पावर लाइक स्क्वायर क्यूब. तो इस तरह से हम अलग अलग इसके स्टडी करेंगे और बहुत सिंपल है. पहले इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटा सा है डेरिवेशन. और इससे बेनिफिट क्या होगा कि एक्चुअली हमें पता चलेगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, और बाद में हम इन सबके लिए डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है. इजीली हम बता सकते हैं कि भाई सिमिलरली, बिकॉज वो आपको पता चल जाएगा एक डेरिवेशन हम लेंगे तो. सो suppose we are taking one quantity, that is x. So suppose x is the measurement of the quantity and it is the summation of the measurement of the two quantities, means a plus b. By doing addition of these two, a plus b, we are गेटिंग दिस x. तो हमें x कैसे मिल रहा है? बाय एडिशन ऑफ a एंड b. तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन वी ऐड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू क्वांटिटीज और द measurement of the two, when we do the measurement of these individual quantities a and b, तो obviously there is some error. वहाँ पे कुछ एरर तो होगा ही. अब वो एरर जो है वो ऐड होके भी आने वाला है. किसमें? एडिशन होके कहाँ पे आएगा? थर्ड क्वांटिटी, जो थर्ड मेजरमेंट हमें मिला है, थर्ड मैग्नीट्यूड जो मिला है, उसमें भी आने वाला है. तो उसमें हम एरर में, ये समेशन में हम एरर कैसे फाइंड आउट करें, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो हम उसमें थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं. लेट डेल्टा ए, रेडी, डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर, absolute error in measurement of A, and delta B is the absolute error in measurement of B. तो डेल्टा ए इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए एंड डेल्टा बी इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी. ओके, अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं. डेल्टा एक्स जो थर्ड क्वांटिटी की मेजरमेंट में जो आने वाला है वो, सो डेल्टा एक्स इज द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x. तो एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ x. रेडी? ओके, अब मैक्सिमम एरर कितना पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, वो भी हम देखने वाले हैं. तो हमने लास्ट टाइम एक ट्रू वैल्यू का इक्वेशन लिखा था, शायद आपको याद होगा. वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि विथ ट्रू वैल्यू. नाउ वी आर राइटिंग दिस विथ ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू वाला इक्वेशन आपको याद होगा, x प्लस और माइनस डेल्टा x. अगर आपको याद हो तो ये आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो में, कि हमने वहाँ पे क्या लिखा था. ट्रू वैल्यू इज गिवन बाय a प्लस और माइनस डेल्टा ए, मीन्स मीन वैल्यू प्लस और माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. सो ये a के लिए क्या होगा? a प्लस और माइनस डेल्टा ए, प्लस b के लिए क्या होगा? प्लस और माइनस डेल्टा b. राइट? अब देखो यहाँ पे x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स. अब देखो a प्लस बी को थोड़ा हम अलग से लिखते हैं, a प्लस बी, और ये प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी. रेडी? अब a प्लस बी देखो कैंसिल हो जाएगा. वाई? बिकॉज एज पर द फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू वॉट? x इज इक्वल टू a प्लस बी. हमें यहाँ पे ऐसा कुछ मिल रहा है कि डेल्टा x इज इक्वल टू, रेडी,
डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और हम यहाँ पे साइन लिखेंगे प्लस और माइनस का, राइट। तो प्लस और माइनस वी आर गेटिंग दिस। अब देखो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखो अलग अलग बहुत सारी है, कि प्लस वाला भी ले सकते हैं, माइनस वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एरर जो है वो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बिकॉज देखो मैक्सिमम एरर कब हो सकता है कि एरर इन ए एंड एरर इन बी दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वो मैक्सिमम होगा। बिकॉज एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करेंगे या एडिशन करेंगे तो मैक्सिमम मिलने वाला है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें थोड़ा सा कम वैल्यू मिलने वाला है। तो एरर कम नहीं करना है, एरर मैक्सिमम कितना है वो हमें पता चलना चाहिए। तो मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है, और वो कहाँ पे आ गया, डेल्टा एक्स। उसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स। कि भाई डेल्टा एक्स जो है इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर व्हेन वी डू द समीशन of the measurement of the two quantities which will be added into the measurement of the third quantity. So delta x is the maximum possible error. आपको थोड़ा डायरेक्ट मैं बता देता हूँ इसमें कि अगर हम इसका परसेंटेज एरर भी निकालने जाएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हम निकाल सकते हैं। और परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें आप लोग जानते हो रिलेटिव एरर तो वैसे ही आ जाता है, बिकॉज परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव एरर इनटू 100। तो रिलेटिव एरर इसका क्या हो सकता है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये परसेंटेज में आ गया। और डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है, तो वो है रिलेटिव एरर। डेल्टा एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज एरर। आप समझो यहाँ पे ये जो भी हमने डिस्कशन किया, रेडी, ये किसके लिए है, व्हेन वी डू द समेशन of the measurement of the two quantities, and by doing the summation when we get the third quantity we will get something like this. अभी आपको क्या करना है एग्जाम में, तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही यूज़ करना है। ये किसका हो गया, रिलेटिव एरर का। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर हो जाएगा। और ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। राइट, तो इतनी बात है यहाँ पे। ओके, यस, नाउ एरर इन डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटीज। इसको हम थोड़ा फटाफट ख़त्म करते हैं, बहुत सिंपल है। ये सपोज x इज इक्वल टू a माइनस बी। सो a माइनस बी करके हमें क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। अब पॉसिबल एरर ही हमें तो फाइंड करना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। इसका भी एब्सोल्यूट एरर देखो एडिशन वाला ही होगा। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बिकॉज एरर तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना एरर है वो पता चल जाना चाहिए, उसी को तो हमें रिमूव करना है। रेडी, तो इसमें भी डेल्टा a प्लस डेल्टा b ऐसा ही आएगा। हाँ, इसका अगर आप रिलेटिव एरर देखो तो ये हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, लेकिन अपॉन में आएगा a माइनस बी, बिकॉज x क्या है, a माइनस बी है। तो वो हमें थोड़ा सा यहाँ पे केयर लेना है। डेल्टा a प्लस डेल्टा b, वो तो जो आप लोग समझ सकते हो कि एरर इन सम था, वो भी वही आएगा। एरर इन डिफरेंस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही आएगा। लेकिन एक्चुअल जो ट्रू वैल्यू जो था या इक्वेशन जो था वो कौन सा था, x इज इक्वल टू a माइनस बी। तो वहाँ पे नीचे क्या आएगा, a माइनस बी। इस पे से हम लोग परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं। सो डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस बी इंटू 100%। रेडी, तो ये बात हो गई यहाँ पे एरर इन डिफरेंस। रेडी, बाकी उसका डेरिवेशन वगैरह सब सेम है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। यस, नाउ थर्ड वन, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज। उसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं x इज इक्वल टू a इंटू बी। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सो हियर a इंटू बी, रेडी, सो वी विल गेट दी x। अब
वही सब है सेम इसमें कि डेल्टा ए इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा बी इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, देन डेल्टा एक्स इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके ट्रू वैल्यू विथ एरर हम लोग लिखेंगे इसको, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू, यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन आएगा b प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, अब देखो ये इंटरेस्टिंग है कि इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे आ रहा है। सो x प्लस और माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए, अब इंटू बी, पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ए इंटू बी। ओके, देन अब देखो इसको ए इंटू प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी। देखो ये एक वन बाय वन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसका, देन बी इंटू प्लस और माइनस बी इंटू डेल्टा ए, और प्लस और माइनस इंटू प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब एक बात याद रखो, यहाँ पे डिफरेंस इंटू डिफरेंस ये वैल्यू काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आगे वाले स्टेप में हम इसको नहीं लेने वाले हैं, बिकॉज डिफरेंस इंटू डिफरेंस ये नॉर्मली ये वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो देखो ये हो जाएगा ए बी, ए इंटू बी क्या है एक्स, तो देखो एक्स तो यहाँ पे भी है एक, और एक इसको भी एक्स बोल सकते हैं हम लोग, और इसमें से अगर आप लोग देखो तो ए इंटू डेल्टा बी, इसका हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो बहुत इजी है, कैसे देखते हैं, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होने वाला है यहाँ पे, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ओके इसको हम ले लेते हैं प्लस और माइनस, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं प्लस और माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस और माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अगर आप लोग देखो यहाँ पे प्लस और माइनस में ही है तीनों टर्म्स, तो अगर हम प्लस लिखेंगे तो भी प्लस आएगा, अगर तीनों माइनस में लिखेंगे तो भी प्लस आने वाला है, बिकॉज माइनस कॉमन आएगा और कट हो जाएगा। तो अभी प्लस और माइनस लिखने का तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं बाय एक्स, डिवाइडिंग बाय एक्स ऑन बोथ द साइड्स, सो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, हियर ए इंटू डेल्टा बी अपॉन एक्स, और एक्स क्या है ए इंटू बी, यहाँ पे ए इंटू बी लिखेंगे बिकॉज ये इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी है इसलिए, प्लस बी इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू बी। तो देखो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ पे बी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा ए अपॉन ए। ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। रेडी, इवन इट इज सिमिलर फॉर डिवीजन, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, अभी हम उसके डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। सो दिस इज सिमिलर टू, सिमिलर फॉर डिवीजन ऑल्सो, उसके लिए भी यही आएगा आंसर, एरर। और आप लोग ऑब्जर्व करो, सम और डिफरेंस मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो एरर आया था वो एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में आया था, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, और तीसरा है पावर के लिए जो अभी हम देखने वाले हैं, तीनों के लिए एरर जो है वो रिलेटिव एरर के टर्म्स में आएगा। तो एक बार फिर से याद रखो, सम या डिफरेंस हो मीन्स एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो वी विल गेट द एरर इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, while in division, multiplication or quantity with the powers, ready,
वी विल गेट द एरर्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। ये दोनों में डिफरेंस है, तो इतना हमें याद रखना है, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक शॉर्टकट जैसा हो जाएगा, फिर ये सब का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यस, नाउ एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, इसको फटाफट खत्म करते हैं, बहुत अच्छा सा है ये टॉपिक। एक जस्ट एग्जांपल कि x इज इक्वल टू a रेज टू m एंड b रेज टू n, सपोज ऐसा है, या ये मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी डिवीजन में लिया है, बिकॉज डिवीजन वाला हमने डिस्कस डायरेक्ट मैंने बताया था आपको सिमिलरली करके, तो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो भी मीन्स ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ। इसका डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ कि इसका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया था इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं डेल्टा x इंटू एक्स। अब इसका शॉर्टकट याद रखो, ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पावर m है ना, वो मल्टीप्लाई में आएगा, और जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए रिलेटिव एरर लिखा था वैसे ही लिखना है यहाँ पे, प्लस ये n जो है वो भी पावर में आएगा, वो अब डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, हमें n ही लिखना है, जो पावर है वही लिखना है। रेडी? तो दैट इज डेल्टा b अपॉन b। देखो वही इक्वेशन है, एरर इन डिफरेंस, सॉरी एरर इन प्रोडक्ट। रेडी? एरर इन सम और डिफरेंस के लिए क्या था? एब्सोल्यूट एरर, और एरर इन प्रोडक्ट, डिवीजन और पावर के लिए क्या है? तो रिलेटिव एरर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो देखो परसेंटेज एरर भी आ जाएगा इसमें से। तो ये बहुत सिंपल है, और एक्चुअली देखो क्वांटिटी विच हैव मैक्सिमम पावर, रेडी, must be measured carefully. Why? Because its contribution to error, right? Its contribution in error is maximum. उसका जो contribution होता है पावर का, वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो पावर वाली जो क्वांटिटी है उसको हमें केयरफुली मेजर करना होता है, स्पेशली जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तब। ओके, ये हो गया। अगर देखो इसका अब कोई कई बार ऐसा भी दिमाग में आता है कि भाई ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a रेज टू m एंड b रेज टू माइनस n। देखो माइनस n हो तो भी हमें तो लिखना है n, प्लस n ही लिखना है, ठीक है। तो उसका कोई हमें टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट ऐसा ही लिख देना है। ओके, तो ये पावर वाला हो गया। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यस, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5.7 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 3.4 प्लस और माइनस 0.2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, हमें क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है विथ एरर। अब देखो बहुत सिंपल सा है, एरिया का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये कौन सा वाला टॉपिक आने वाला है, एरर इन प्रोडक्ट, मीन्स मल्टीप्लिकेशन वाला कुछ यहाँ पे आने वाला है। और जैसे ही हमें ये पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन वाले आ रहा है तो रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला आएगा, वो तो यहाँ से कंफर्म हो गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ट्रू वैल्यू में ये L है और ये B है, और ये क्या है? डेल्टा L है और ये डेल्टा B है। जनरली हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये L है, ये डेल्टा L है, ये B है और ये डेल्टा B है, बिकॉज हम ट्रू वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू प्लस और माइनस एरर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5.7 इंटू 3.4। तो देखो यहाँ से हमें एरिया मिल जाएगा, ये अराउंड 5 3 15 है और थोड़ा सा 0.7 है और यहाँ पर 0.4। तो देखो 5 4 20 तो नहीं होने वाला है, बिकॉज थोड़ा सा कम होगा, 19.38 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। आप लोग एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसका रिलेटिव एरर वाला, बिकॉज हमने क्या बोला है? एरर विथ एरर बोला गया है। तो देखो इसको रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला जो है उसको हम ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा A बाई ए डेल्टा L अपॉन एल इंटू प्लस डेल्टा B अपॉन B। ये हमने रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, रेडी। सो दिस डेल्टा L अपॉन एल प्लस डेल्टा B अपॉन B। ओके, अब क्या करना है?
तो भाई हमारे पास सभी वैल्यू है यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0.1 डिवाइडेड बाई 5.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3.4। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लेना है और कैलकुलेट करके यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा A अपॉन A। ओके, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका नियर बाई आंसर एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा कि डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट अभी आंसर लिख देता हूँ आपको, 1.48 और नीचे जो मल्टीप्लिकेशन आने वाला है, मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, दोनों का जो एलसीएम हम लेने वाले हैं वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 19.38, तो वो तो हमें पता चल गया है। और A हमारे पास है, A इज़ ऑलरेडी 19.38, तो डेल्टा A हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1.48, 1.48 रेडी। तो ये हमें क्या मिल गया डेल्टा A। तो एरिया भी हमारे पास है, डेल्टा A भी हमारे पास है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे, तो इसको हम विथ एरर लिख सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 19.38 प्लस और माइनस 1.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। हाँ, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करके लिखना है तो ये 19.0 और ये कुछ हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने उसको राउंड ऑफ करके अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वो हमने यहाँ पे लिखा है, मैंने वो भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। रेडी? यस, नाउ वी आर ऑन सेकंड न्यूमेरिकल। सी, अ फिजिकल क्वांटिटी x is calculated from the relation x is equal to a square b cube upon c into root d। अब देखो यहाँ से ये पता चल गया कि ये पावर वाला है। इफ द परसेंटेज एरर इन a b c and d आर गिवन, देखो क्या है 2%, 1%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स a के अंदर परसेंटेज एरर कितना है 2%, b के अंदर परसेंटेज एरर कितना है 1%, c के अंदर कितना है 3% और डी के अंदर कितना है 4%। सो नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन एक्स, तो वो हमें फाइंड करना है। बहुत सिंपल हो जाएगा, आप लोग जानते हो पावर के लिए फॉर्मूला लिखना बहुत सिंपल है और इजी भी है। परसेंटेज एरर वाला बोला है तो डेल्टा एक्स, और डायरेक्ट हम साथ में क्या कर रहे हैं 100 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो मैं रिलेटिव एरर वाला ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ लेकिन विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 बिकॉज हमें परसेंटेज एरर में चाहिए, और आप लोग जानते हो कि परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इनटू 100। तो रिलेटिव एरर वाला ही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ लेकिन साथ में मल्टीप्लाई 100 हम पहले से ही कर रहे हैं बिकॉज वी वांट परसेंटेज एरर। सो नाउ इसको मैं थोड़ा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, डेल्टा A अपॉन A, और देखो A का पावर कितना है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई में 2, पावर मल्टीप्लाई में आएगा 3 डेल्टा B अपॉन B, बिकॉज यहाँ पे 3 है, इट इज़ द पावर ऑफ B। नाउ C, उसका पावर 1 है, तो 1 पावर के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा C अपॉन C। ओके, तो ये हो गया डेल्टा C बाई C। अब हम लिख रहे हैं रूट, रूट का पावर होता है 1/2, सो 1/2 डेल्टा D अपॉन D, और इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से बिकॉज हमें क्या चाहिए परसेंटेज एरर, इसलिए। सो अब इसका आंसर आने वाला है, रेडी, क्या आएगा इसका आंसर, तो देखते हैं। डेल्टा x बाई एक्स हमें क्या चाहिए परसेंटेज एरर में चाहिए, रेडी, और परसेंटेज एरर में चाहिए तो हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई किया है। अभी यहाँ पे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम डायरेक्टली हम 100% में ही निकाल रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट हम डेल्टा x बाई एक्स ही लिखेंगे और इट इज़ कॉल्ड द परसेंटेज एरर ऑफ x बिकॉज हम 100 ऑलरेडी वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा डेल्टा x बाई एक्स इन परसेंटेज एरर। सो अब आगे देखते हैं 2
और डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 वो परसेंटेज एरर है, वो कितना है 2%. सो इट इज 2% प्लस 3 और बी में परसेंटेज एरर कितना है 1. सो 3 इंटू 1% प्लस डेल्टा सी, तो उसमें 3 है 3% और पावर उसमें है नहीं, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन में तो आने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट 3%. हाँ 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, दैट इज 4%. लो अब इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है. सो 2 इंटू 2, तो इट इज 4% प्लस 3% बिकॉज 3 1s are 3, again 3%, and here 2 2s are 4, तो 2%. राइट. अब इसको सिंपली एडिशन कर देना है हमें. सिंपली एडिशन करेंगे तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 2, तो कितना हो जाएगा 12%. तो देखो ये हमें मिल गया परसेंटेज एरर इन एक्स. रेडी. और देखो ऐसे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आ सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल टू स्टडी द रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन. देखो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर भी है, तीनों का कॉम्बिनेशन है इसमें. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल. तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो एरर वाला फॉर्मूला कौन सा आएगा, एब्सोल्यूट एरर का आएगा. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. वो किसके लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए. लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया या पावर आया, तो फॉर्मूला किसका आएगा, रिलेटिव एरर वाला. डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है. इसको आप एक थोड़ा अच्छे से एक बार रिवाइज करके वीडियो को पीछे से एक बार फिर से देख लेना, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है. और ऐसे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी है, बहुत सारी ऐसी रेफरेंस बुक में भी आपको मिल जाएगा. तो वहाँ से इसकी ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हो, रेडी, वो बोर्ड के हो या JEE के हो या नीट के हो, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. तो वहाँ से आपको भी थोड़ा हिंट मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, कैसे सॉल्व करना है. और देखना इसका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, टेंशन मत लेना. ठीक, इस मेथड को फॉलो करते रहना. ओके, सो थैंक यू.